जिनका उनके पास पैसा है, हुकूमत है, बैठे हुए हैं, चमचे उनकी फेवर करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान के गद्दार हैं, उनपे उनका भी फेवर करते हैं। जिसने पाकिस्तान को आग लगा दी उसकी फेवर करते हैं। ये खाना जंगी उसको फेवर करते हैं, जो श्रीलंका बनाना चाहता था उसको फेवर करते हैं। और मरियम नवाज ने सही बात की थी कि अल्लाह हमारे साथ है। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की, इमरान खान अगर अच्छा होता तो अपनी फाउंडेशन बुनियाद गाली गलौज पे ना रखता, आज उसके साथ सारा पाकिस्तान होता। चले अभी आप 1 मिनट के चुप हो जाए, इनसे जाहिद साहब से ले लूं मैं। जी बोलिए सर। अच्छा ओके, अच्छा बोले जी, फिर आपकी तरफ आऊंगी बाद में। जी जी आप आज पहली बात ये बताएं, हम किस मौके पे बात करें, ये बताएं। और सबसे बड़ी बात, मैं माजरत से तमाम सीनियर अंकल, मेरा कुछ खराब है, एक दूसरे की बात सुन ले, समझ आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम अभी चोर चकारी कल वाले जुमले फिर बोलने शुरू हो गए थे, तो इससे यार माजरत से आप सीनियर हैं हमारे, जो सीनियर की तरफ से ये मैसेज आएगा तो हम आने वाले दूसरों को क्या मैसेज देंगे? प्लीज माजरत कबूल कीजिएगा मेरी। सवाल ये है कि आप ये बता दें कि चौथी दफा पीपल्स पार्टी तो करिए नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे। वजीर आजम बिलावल का कहना है कि चौथी दफा नहीं बनने देंगे। खुले मैदान में नवाज शरीफ अकेले दौड़ रहे हैं, मगर ये किस तरह दौड़ेंगे इस वक्त? हम इनको चौथी दफा वजीर आजम नहीं बना सकते पाकिस्तान का। तो आप क्या देखते हैं, जबकि तैयारी पूरी हो चुकी है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे, जिस तरह के आप देख रहे हैं वहां मौजूदा हालात, उनके सारे केसेस में उनको बरी कर दिया गया है, जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ। आपने देखा जिस तरह अभी एक कॉलर ने कहा कि देखें कितने लोगों के केसेस चलते हैं और अभी तक उनका फैसला नहीं होता, मगर नवाज शरीफ का केसेस का किस तरह जल्दी फैसला हुआ का कहा गया कि जी वो फैसला पहले गलत था, अब ये फैसला बिल्कुल सही है, जो उनके ऊपर इल्जाम थे वो गलत थे। तो क्या मतलब है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देखा जाए तो हमारा खुद काम ने। अभी मसला एग्जांपल, हम यहाँ पाकिस्तान को डिफेंस नहीं करते, हम यहाँ अपने लीडरों को डिफेंस करते हैं, हम एक दूसरे की बात करते हैं। होना तो ये चाहिए नहीं है उनको फांसी किया जाए, जो पहले थे जो गलत फैसले कर गए। यानी अभी आपका कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ठीक है, नवाज शरीफ एमक्यूएम और जेयूआई मिल के हुकूमत बनाएंगे। अच्छा जी, यानी कि जेयूआई और नवाज शरीफ मिलकर और एमक्यूएम मिलकर आप कह रहे हैं हुकूमत बनाएंगे। जरा जैदी भाई की तरफ जा रही हूँ। जी जैदी भाई, आप क्या कहेंगे? तो नहीं, इसका मतलब प्रोग्राम को खत्म करें, बहस खत्म, ठीक है, मुमलिकत कायम हो गई, नई हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नई हुकूमत कायम हो गई, वज़ीर-ए-आज़म बन गए नवाज शरीफ, इन्होंने बना दिया एक कॉलर ने। जी अब आप बताएं कि आप क्या देखते हैं ये सब चीजें इसमें? जब आपके राय लोगों ने, तज्जिया निगारों ने बता दिया कि हुकूमत कैसे बनेगी, नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, मुस्तफा जो है मुस्तफा कमाल वजीर आला सिंध होंगे, वो तो आपने देखा ना, पूरे मीडिया पे शोर मच रहा है, मुस्तफा कमाल वजीर आला सिंध होंगे। यही तो कह रहा हूँ ना कि अलिफ से बे अगर किसी को मालूम ना हो तो बोलते वक्त सोच तो लिया करे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं, हालात का आपको किसी चीज का पता नहीं है, कोई चीज जानते नहीं है, और तारीखें बताना शुरू करते हैं कि 1952 में यह हुआ था या 92 में यह हुआ था। कभी हकायक से और चीजों से हर चीज की मतलब नेगेटिविटी दिखाना या हर चीज में अपनी बालादस्ती दिखाना कि भाई यही सही है और यही सच है, इस सच के अलावा कोई सच नहीं है, इसको क्या कहेंगे आप? और इस बात पे कि तू चोर है और मैं चोर है, तुम जो हो वो गलत हो और मैं जो हूँ सही हो, वो कब तक सही होता रहेगा? कभी ये बात करने की कोशिश नहीं की जा रही कि इन मसाइल का हल क्या होगा, हालात कैसे दुरुस्त होंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो जमीनी हकायक पे बात कर रहे हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं वो तारीख के पीछे देख के कर रहे हैं कि पहले इस मुल्क में ऐसा होता चला आया है। अगर आज आप ये कहती हैं कि नवाज शरीफ को रोजाना 2-2 3-3 दिन में बरी